मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड सम करेंगे। फर्स्ट सम हम पहली वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं सेकंड सम क्या है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। कल हमने जो किया था वो क्या थी, हमारी पूर्ण वर्ग विधि थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या है, द्विघात सूत्र है। तो द्विघात सूत्र आपको मैं बता रही हूँ। पहले हमने यहाँ पे जो भी हमारी द्विघात समीकरण दी होगी उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। मतलब एक जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको क्या बोला जाता है, द्विघात समीकरण बोला जाता है। मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, जो एक्स के साथ होगा वो बी की वैल्यू होगी, और जो सी होगा वो मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी से इसको कंपेयर करके यहाँ पे ए की एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है तो ए की वैल्यू क्या आई 2। बी का कोफिशिएंट क्या है, -7 है तो बी की वैल्यू क्या आई -7। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब जिसके साथ एक्स नहीं होता वो क्या होती है, सी की वैल्यू। अब उसके बाद द्विघाती सूत्र में हमने पहले क्या निकालना है, डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि इससे हमें पता लगेगा कि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आई तब तो उसके मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर माइनस में वैल्यू आती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं अब बी इक्वल होता है हमारा बी स्क्वायर -4ac। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये हमारा इस सम का फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि पहले ए बी सी की वैल्यू निकाली, उसके बाद डी हमने निकालना है बी स्क्वायर -4ac। अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है -7, तो -7 की स्क्वायर -4ac है तो 4 ऐसे ही लिखा। ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 है और सी की वैल्यू क्या है 3 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 की स्क्वायर क्या आएगा 49 -4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो जो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकल के आई वो क्या आई हमारी 25। तो जो बी स्क्वायर -4ac है वो क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, ठीक है। या तो ये बड़ा आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए 0 के, तब भी। तो इस समीकरण के, इसलिए इस समीकरण के वास्तविक मूल है। अब आगे इसको हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो द्विघाती सूत्र होता क्या है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। द्विघाती सूत्र तो ये क्या होगा, माइनस के बी प्लस माइनस डी बाय 2a, ठीक है। तो d हमने यहाँ पे d की वैल्यू निकाली है, क्या ही है हमारे पास 25। b की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, वो क्या है -7। 2a, यहाँ पे a की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो करेंगे इसमें माइनस के b, अब माइनस b मतलब -7 थी ये वैल्यू, और एक माइनस हमारा फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस ही प्लस हो ही जाएगा, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है हमारी 25। 2a, a की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, ए की वैल्यू क्या है 2। तो अब आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 7 हो गया, ठीक है। प्लस का साइन तो हम लिखे ना लिखे एक बराबर ही होता है। अब प्लस माइनस 25 का रूट हमारा होता क्या है, 25 का रूट 5 होता है, बाय 2 2 ज़ा 4। अब हम आगे क्या करेंगे, अब ये प्लस माइनस है तो एक बार इस 5 को प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो 7 प्लस 5/4, और एक बार क्या लिखेंगे 7 माइनस 5/4, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। 7 + 5 क्या आया हमारा 12/4, और 7 - 5 क्या आया 2/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो जो हमारे मूल निकल के आए वो क्या आए 3 और 1/2। इस समीकरण के मूल, समीकरण के मूल 3 और क्या है 1/2, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा मेथड। देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है।
2x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें वही कंपेयर करना है, ए की वैल्यू एक्स के आगे क्या है 2 है तो 2 आ गई, एक्स के आगे क्या है 1 है तो बी की वैल्यू 1 आई, और ये -4 है तो सी की वैल्यू क्या आई हमारी -4। आगे डी निकालेंगे वही, b² माइनस 4ac, b² मतलब b की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो यहाँ पे b² की जगह हमने क्या रख दिया 1 की स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है हमारी 2 है तो 4 2, और जो हमारे c की वैल्यू है वो क्या है -4। ठीक है, तो 1 की स्क्वायर क्या आया हमारा 1 इंटू 1 अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 32 प्लस 1 क्या आया हमारा 33। तो अब भी क्या आया, जो b² माइनस 4ac की वैल्यू आई वो 0 से क्या आई बड़ी आई। ठीक है, तो क्या होंगे इसके दो वास्तविक मूल होंगे, तो b² माइनस 4ac क्या है बड़ा है 0 से। ठीक है, 33 क्या है बड़ा है 0 से, इसलिए इसके क्या होंगे दो वास्तविक मूल होंगे। उसके बाद वही द्विघात सूत्र लगाएंगे, -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। ठीक है, d की वैल्यू रख दी हमने, रूट क्या थी हमारी d की वैल्यू 33 थी। ठीक है, b की वैल्यू -1 2a की जगह हमने क्या रख दिया 2 इंटू 2 हो गया, ये 2 2 ज़ा 4 -1 33 का रूट हम पूरा नहीं निकाल सकते, इसलिए ये ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको क्या करना है, प्लस माइनस दोनों है तो एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो समीकरण के दो मूल क्या आएंगे -1 प्लस रूट 33/4 और 1 प्लस 33/4। ठीक है, ये इसके दो मूल हो जाएंगे, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है। अब देखते हैं थर्ड सम क्या है, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 रूट 3 है और c की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, अब उसके बाद d की वैल्यू निकालनी है हमने, वही b² माइनस 4ac हमारा फॉर्मूला है। तो b की वैल्यू क्या है हमारी 4 रूट 3 है, इसकी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। अब 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। अब इसको देखो ये क्या है 4 रूट 3, इसकी स्क्वायर है। जब इसकी स्क्वायर करेंगे मतलब ये पूरे की स्क्वायर है ना, 4 की स्क्वायर तो क्या आएगा 16, अब 3 की, ये रूट 3 है तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बचा सिर्फ 3 बचा। 16 3 ज़ा क्या होते हैं हमारे 48, तो 48 माइनस 48 क्या आया हमारा 0 आ गया। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई 0 आई। तो यही थी हमारी कंडीशन की या तो b² ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी उसके मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। तो इस समीकरण के भी क्या होंगे वास्तविक मूल होंगे। वही फिर हमने द्विघाती सूत्र लगाया, -b प्लस माइनस d बाई 2a, d की वैल्यू हमारी 0 आई है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। -4 रूट 3 2 a की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 4, तो -4 रूट 3, 4 2 ज़ा 8, अब ये कट हो रहा है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी रूट 3/2। तो समीकरण के मूल क्या है सिर्फ रूट 3/2, एक ही मूल इसका निकल के आता है। ठीक है, और अगर दूसरे की बात करें तो वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना तो दूसरा नहीं आएगा, सिर्फ एक मूल आएगा रूट 3/2। अब देखते हैं फोर्थ सम क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4। ए की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 2 है, x के आगे अब हमारा क्या है यहाँ पे 1 है तो b की वैल्यू 1 आई, ये है हमारी c की वैल्यू। तो d की वैल्यू निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो ये क्या आया b² मतलब 1 की स्क्वायर माइनस 4 ac, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4 रख दी यहाँ पे। तो 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 1 की स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 32 क्या आया -31। अब हमने क्या बताया था कि जो b² माइनस 4ac की वैल्यू है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, और अगर ये अब माइनस में आई है तो क्या होंगे इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। इस क्या लिख देंगे, जो b² ac है वो क्या है छोटा है 0 से, इसलिए इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे और समझ आए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।